यूपी की 8 सीटों पर पिछली बार से कम मतदान। पहले चरण में 61% वोटिंग। सबसे ज्यादा कहां पड़ा वोट, आइए जानते हैं। मतदान के पहले चरण में सहारनपुर में सबसे ज्यादा 66.65% वोटिंग और रामपुर में सबसे कम 55.75% मतदान हुआ। इन सीटों पर वर्ष 2019 के मुकाबले करीब 5.9% कम वोट। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को 60.59% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 66.65% मतदान सहारनपुर में हुआ, जबकि रामपुर में 55.75% मतदान के साथ सबसे पीछे रहा। वर्ष 2019 के मुकाबले पहले चरण की इन सीटों पर करीब 5.9% कम वोट पड़े हैं। अपेक्षाकृत कम मतदान की वजह से नतीजों को लेकर सियासी दलों की धुकधुकी भी बढ़ गई है। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नवदीप रेणुआ ने बताया कि प्रदेश के पहले चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सू, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में शुक्रवार को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान प्रातः 7 बजे प्रारंभ हुआ और इसके समाप्त होने के समय शाम 6 बजे के बाद भी तमाम मतदेय स्थलों पर लाइनें लगी हुई थी। देर रात मिले आंकड़ों के अनुसार मतदान की परीक्षा में सहारनपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कैराना प्रथम श्रेणी में पास हुए। यहां मतदान का प्रतिशत 60% से अधिक रहा। रामपुर, बिजनौर और नगीना में 60% से कम मतदान हुआ। इसी के साथ ही 8 सीटों के लिए 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला EVM में कैद हो गया। मुजफ्फरनगर सीट पर भी बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार संजीव बलियान चुनाव हार सकते हैं। पिछले चुनाव में भी संजीव बलियान मात्र 6526 वोटों से ही जीते थे। इस बार पूर्व बीजेपी विधायक संगीम सोम ने भी संजीव बलियान का साथ नहीं दिया है। इसके अलावा छत्रियों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। किसान भी बीजेपी से नाराज हैं और एंटी इनकम्बेंसी का भी असर पड़ सकता है। कैराना सीट की बात करें तो यहां से सपा उम्मीदवार इकरा हसन भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार को कड़ी टक्कर दे रही है। मुस्लिम वोटर्स इस सीट पर भी ठीक ठाक स्थिति में है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी और मतदान कम होना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह नगीना सीट पर दलित ज़्यादा होने की वजह से बसपा बाजी मार सकती है। वैसे तो सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के उम्मीदवार के बीच लड़ाई है, लेकिन इस सीट पर बसपा मजबूत स्थिति में है। अब यह देखना होगा कि आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से चुनाव लड़ा है। अगर सहारनपुर सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस सीट पर कांग्रेस का वोट बैंक भी ठीक ठाक स्थिति में है और सपा के साथ आ जाने से मामला और मजबूत हो जाता है। सहारनपुर सीट पर मुसलमान 51 से 52% के करीब है। इमरान मसूद की स्थिति ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। इस बार इमरान मसूद मंदिरों में भी गए हैं और हिंदू वोटरों से समर्थन मांगा है। वह इस बार हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के साथ लेकर चले हैं। बाकी यूपी की जनता कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार प्रधानमंत्री के रूप में कौन जीतेगा और किसको देखना पसंद करेंगे।